सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को उनको हमेशा बनाए रखे। इसी कामना के साथ दोस्तों, मैं जिन अध्यायों को डाल रहा हूँ ये मातंग और हनुमान जी के बीच का जो वार्तालाप है, जो हनुमान जी मातंग लोगों को ज्ञान, मोक्ष ज्ञान देने आते हैं, उसी ज्ञान के बारे में ये जानकारियाँ हैं। इन अध्यायों को जैसे मेरे पास सेतु के संतों ने भेजा है, उसी हिसाब से मैं इन अध्यायों को आपके लिए डाल रहा हूँ। मेरे पास कई लोगों का ये मैसेज आया कि जी सर, आप इन अध्यायों को वीडियो या MP3 के माध्यम से डालिए, जिससे कि हमारे को इसको समझने में आसानी हो। दोस्तों, मैं जो अभी तक अध्याय में डाल चुका हूँ इनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इन अध्यायों के बारे में जो जानकारी है वो दे दूँ। दोस्तों, अभी तक मैंने जो अध्याय डाल दिए वो 3 अध्याय मैंने डाल दिए हैं। ये चौथा अध्याय, जिसमें हनुमान जी जो है वो विष्णुलोक की यात्रा करते हैं, विष्णुलोक में जाते हैं। विष्णुलोक में उर्मी जो है वो उसको दौरे पड़ते हैं, मतलब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसको दौरे पड़ने का इलाज सिर्फ आधुनिक ज्ञान में है। जो डॉक्टर है या जो और ना ज्योतिष में है, ना डॉक्टरों के पास, ना मतलब साइंस के पास भी नहीं है, और आपका जो नॉर्मल ज्योतिष लोग हैं उनके पास भी नहीं है। ये इसका इलाज सिर्फ आधुनिक ज्ञान पे है। अब अगर आपने तीसरा, दूसरा और पहला अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको पढ़ लें। अब मैं यहाँ पर से शुरू कर रहा हूँ चिरंजीवी श्री हनुमान जी की विष्णु लोक की यात्रा। बड़े ध्यान से सुनिए। अब इससे पहले जो तीसरे अध्याय में था वो उर्मी को दौरा पड़ गया। दौरा पड़ने के बाद हुई थकान के कारण उर्मी वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। दोनों अश्विनी, स्वास्थ्य के जुड़वा देवता, अश्विनी कुमार जो है वो स्वास्थ्य के देवता हैं, देवताओं के, और हनुमान जी वहीं पास में खड़े थे, लेकिन उर्मी के लिए वे अदृश्य थे। जब हनुमान जी ने अश्विनी को उर्मी के पिछले जन्म की घटनाएं दिखाई, तब जाकर उन्हें समझ में आया कि क्यों वे उर्मी के दौरों का उपचार नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जो दौरे आते हैं इंसान को, उसका इलाज देवताओं के, वैद्यों के पास भी नहीं है। तो जब वो ये सोचे कि हाँ भाई, हम इसका उपचार क्यों नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने देखा कि उर्मी पिछले जन्म में एक किसान की पत्नी थी और उसने अपने पुत्र को समय के कुछ धागों का दान दिया था। फलस्वरूप उसकी आत्मा का उसके पिछले जन्म के पुत्र की आत्मा से गहरा जुड़ाव हो गया था। किसान की पत्नी के रूप में उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात भी उसकी आत्मा तब तक भटकती रही जब तक कि उसके पुत्र की भी वृद्ध होकर के मृत्यु नहीं हो गई। उसके पश्चात उन दोनों ने लगभग एक ही साथ नया जन्म लिया। उसने उर्मी के रूप में श्रीलंका में जन्म लिया, तो उसके पिछले जन्म के पुत्र ने भारत के एक शहर दिल्ली में जन्म लिया। अर्थात इस जन्म में वह अपने पिछले जन्म के पुत्र से जुदा हो गई थी। इसी जुदाई के कारण उसकी आत्मा ने उसके इस नए शरीर को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए उसको दौरे पड़ते थे। दोस्तों, अगर हमारी आत्मा हमारे इस शरीर को पूरी तरह अगर वो नहीं करती है, मतलब पूरी तरह अपनाती नहीं है, तो हमारे शरीर में कोई ना कोई कमी आ जाती है। जैसे लूले, लंगड़े या अंधे काने जो आपने जन्म के देखे होंगे, उसका मेन कारण यही होता है, और कोई वैज्ञानिक या आधुनिक कारण नहीं है। हनुमान जी ने बताया, उर्मी की आत्मा पिछले जन्म के पुत्र के साथ रहने की गहरी इच्छा है। उसके दौरे तभी ठीक होंगे जब उसकी आत्मा की यह इच्छा पूरी होगी। ये सिर्फ आधुनिक गुरु जो होते हैं वही इलाज कर सकते हैं, वो भी बहुत महान गुरु होता है। जो नॉर्मल आज की डेट में संसार में ऐसे गुरु हैं नहीं, हैं तो वो घोर जंगलों में हैं।
लेकिन उसकी यह मंजिल नहीं है। शक्तिमान हनुमान जी अश्वनी से बोले, उर्मी की मंजिल मोक्ष है। इसीलिए तो उसने मातंगों के बीच जन्म लिया है। दूसरी तरफ उस लड़के ने सैकड़ों मील दूर एक नगर में जन्म लिया है। इन दोनों की संस्कृति अलग है, माहौल अलग हैं, उनके बीच कुछ भी सामान्य नहीं है। तो फिर वे दोनों इस